अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज आज थोड़ी सी जो है ना लाइटर मोड में बात करेंगे, थोड़ा सा फनी मोड में बात करने का जो है ना मेरा दिल कर रहा था। तो फनी बात क्या थी यार कि एक तो बड़ा सीरियस इशू चला पाकिस्तान इंडिया का। कोई अप्रैल का पूरा हफ्ता जो है ना हमारा वॉर के अंदर गुजर गया। सबकी नींदें हराम हो गई। इंडिया पाकिस्तान के जितने भाई हमारे बहन भाई हैं, सभी बहन भाई कोई जंग लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन ये कि बस ये चलता रहता है, ये टुक टुक चलती रहती है। ये टुक टुक इस बार जो है ज़्यादा ही हो गई थी। तो बहरहाल वो जंग हुई और जंग के बाद जो है ना एक मीम से तूफान आ गया। दोनों साइड जो है ना बहुत मजाक कर रही थी, लाइक सीरियस भी थे, लेकिन सीरियस मोड के अंदर जो है ना कि ये एक अच्छा सा एक थोड़ा सा मजा भी निकल रहा था। हम लोग सब एक दूसरे की ले रहे थे, मजाक कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था। तो वो जंग खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लोग दोनों तरफ से सीज फायर हो गया। तो हमने चलो उसके बाद फिर हमने लोगों ने एक दूसरे की फिर दोबारा से लेना शुरू कर दी और पार्टी ऑन हो गई। सब वो लोग हमारी ले रहे हैं, हम उनकी ले रहे हैं। तो वो सब कुछ चल रहा था भाई। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि कल जो है पाकिस्तान की तरफ से हमारा एंजॉयमेंट चल रहा था पाकिस्तानियों का, और इंडिया की तरफ से भी हमारे जो है ना एक दूसरे को हम लोग मीम्स की भरमार हमने की हुई थी। मेरा मोबाइल की बैटरी फुल हो गई, लेकिन सॉरी मेमोरी फुल हो गई और मेरा फेसबुक भर गया सारा का सारा मीम्स ही मीम्स। तो कल अचानक से जनाब अली वो एक पता ये चला कि जो ये सारी वॉर हुई है इंडिया पाकिस्तान की, इसके अंदर का जो बंदा बाहर निकला है वो मास्टरमाइंड, जो कि पाकिस्तान की वॉर को पीछे से जो ऑपरेट कर रहा था, बड़ा सीक्रेटली कर रहा था। उसकी कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रही थी और बड़ा खामोशी से वो काम कर रहा था। और लोग ये कहते थे कि भाई ये इतना बड़ा लीडर है और इतनी बड़ी है, यानी कि 2-3 बार का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, कोई इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं दे रहा। बड़ा उनके ऊपर एक प्रेशर आया हुआ था। लेकिन वो जनाब अली पता ये चला कि कल जब मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जो पंजाब की वजीर इत्तलात हैं मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ करा। मैं कल रात से सोया नहीं कि ये हमारा जीनियस बंदा है, इतना काबिल है कि उन्होंने ये बताया कि भाई जो आप लोग ऐसी बात नहीं है, आप लोग जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो आप लोग ये समझ रहे हैं कि वो कुछ नहीं कह रहे थे, वो हर बात उनकी मुंह से नहीं बोली जाती, उनके अमल से देखा जाता है। तो उन्होंने फिर इंकशाफ ये किया कि भाई ये जो पूरी वॉर जो डिजाइन की है, जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक्स हुए हैं, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अटैक कर रहे थे। ये वो सारे वही बटन दबा रहे थे कि वो सारा का सारा मास्टरमाइंड उन्हीं का था। तो अब इंडिया वालों को भी पता चल गया होगा कि इतना बड़ा ब्रेन, इतना बड़ा मास्टरमाइंड जो है हमारे वहाँ मुल्क में बैठा हुआ था। और वो जो हम लोग कह रहे थे कि भाई वो हम लोग अपनी एयरफोर्स को तालियां बजा रहे थे, हम अपनी आर्मी को सल्यूट कर रहे थे, हम अपनी नेवी को सल्यूट कर रहे थे, अपने फौजियों को, अपने लाइक पायलट्स को, जवानों को जो हम सेलिब्रेट कर रहे थे, इतने हम लोग खुशी से हाल और बेहाल थे। लेकिन ये पता चला तो कि असल गुमनाम अनसंग हीरो जो होता है वो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब साबित हुए। और उन्होंने बताया बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाईजान ये सारा का सारा काम जो है मियाँ साहब ही कर रहे थे। हर बटन वो दबा रहे थे कि कौन सा मिसाइल मारना है, सारे के सारे बटन उन्होंने दबाए। इवन यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि मियाँ साहब जो है जितने हमारे फाइटर जेट्स थे, GF-17 थंडर और जो है दूसरा एक J-10 है, वो जितने नए जो पायलट जितने नए जो हमारे जहाज थे, वो सब मियाँ साहब भी सुना अंदर जाके चाबी लगा के स्टार्ट करके देखते थे, एक्सीलेटर वगैरह दबा के देख रहे थे कि भाई जहाज प्रॉपर काम कर रहा है। दोनों चारों टायरों की हवा चेक कर रहे थे। सुना आगे के टायर की उन्होंने 35 रखवाई थी, वो पीछे की जो है वो 30 रखवा रहे थे। तो बड़ा जबरदस्त उनका काम हुआ था यार। यानी कि हमारे लिए तो यानी कि एक नया मजा उन्होंने हमें दे दिया। और हमें पता चला कि हमारा अनसंग हीरो जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही है। सारे फौजियों के जाके उन्होंने टैंक्स चेक किए और जनाब अली सारे मिसाइल्स को भी वो अंदर जो है ना वो मशीनों में तोप में डालने से पहले वो चेक करते थे कि भाई इसका वजन पूरा है कि नहीं है। तो ये सारे के सारा काम तो मियाँ साहब कर रहे थे। और अकेली सुना उन्होंने जंग लड़ी। ऊपर जो 42 हमारे जो एयरबॉर्न हमारे जो प्लेन्स थे और वो फजा में जो है वो सुना टेक्नोलॉजी के थ्रू मियाँ साहब हर प्लेन के अंदर जा जाके पायलट्स को चेक कर रहे थे कि भाई सारा काम तुम लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या यहाँ पर भी मुझे आना पड़ेगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो हमारे को एक हीरो मिला है। अब हमें ये चाहिए कि खुदा ना करे अगर दोबारा से नई वॉर हो जाती है तो मियाँ साहब को अब चाहिए कि भाई ये जो पीछे जो उन्होंने प्लानिंग की थी, अब वो फ्रंट फुट के ऊपर आकर लड़ें और जनाब अली बॉर्डर के ऊपर जाएं और सारे टायर शायर पिछते जो ना वो ज़रा वो जो पाने शाने लेकर जो ना सुना वो नट बोल्ट वगैरह भी सारे खुद ही उन्होंने सारे प्लेनों के टाइट करें। तो खुदा के वास्ते यार इतना मजाक ना करो कि हमसे बर्दाश्त ना हो। ये नून लीग वाले जो हैं भाई, हमारे भाई हो तुम भी यार, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इतनी लंबी लंबी ना फेंको कि बर्दाश्त ही ना हो यार। जो हीरोज हैं उनको क्रेडिट देने दो भाई, उनका उन्हीं का हक बनता है, ये आवाम का हक बनता है, ये हमारी फौज का हक बनता है, ये हमारी एयरफोर्स के जवानों का हक बनता है, ये हमारी नेवल के जवानों का हक बनता है कि उन्होंने ही ये मैदान जंग में जाकर जो है ना ये जंग लड़ी है और जंग वो जीत कर आए। तो खुदारा यहाँ पर भी जो है ना
ये चवले ना मारा करें और ये शुरलियाँ ना छोड़ा करें कि आपके ऊपर फिर वो बैकफायर होता है। पूरा सोशल मीडिया आप लोगों से भर गया, आपकी मीम से भर गया मियाँ साहब की, जो फिर आप लोग ऐसी तैसी करवाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मियाँ साहब को कोई मेरा पैगाम पहुँचाए कि भैया ये आपके ये असली दुश्मन है, आप खुद ही फ्रंट फुट पर आएँ, बात किया करें, टीवी पर आएँ, खामोशी से ना बैठा करें। आप बोल सकते हैं, 3 बार के वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं, आपका एक रुतबा है। भले आप फॉर्म 47 के जरिए इस बार जीत गए, आप यास्मीन राशिद से हार गए थे, लेकिन अब अपने लोगों को चुप कराएं, अपने लोगों को समझाएं कि भाई आप ऐसी शुरुआत ना छोड़ा करो कि मुझे पता। या तो आप सोशल मीडिया नहीं देखते, अगर नहीं देख रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ वो देखें और ज़रूर फिर जो ना गो थ्रू करें, रीविजिट करें, दोबारा रीथिंक करें और अपने लोगों को समझाएं खुदा के वास्ते ऐसी चवले ऐसी शुलियाँ ना मारा करो कि लोगों ने मेरी जो बैंड बजा के रखी हुई है, मेरी ऐसी तैसी करी हुई है कि आप लोगों ने ये जो पूरी जंग हुई है, जो मियाँ साहब ने पूरी डिज़ाइन की थी, एक बटन मियाँ साहब दबा रहे थे, शहबाज शरीफ साहब को वो हिदायतें दे रहे थे कि आप कौन सा बटन दबा रहे हैं, कौन सी काम करने। यार खुदा के वास्ते कब बड़े होगे नून लीग वालों, कब बड़े हो जाओ, अल्लाह के वास्ते बड़े हो जाओ। तो ये नया फनी मोमेंट इन्होंने शुरू दे दी है। तो अगला हफ्ता जो है ना मेरे ख्याल से मियाँ साहब के ऊपर ही चलेगा, तो आप इन्जॉय करें। मियाँ साहब अनसंग हीरो साबित हुए हैं, सारे बटन शटन उन्होंने दबाए, जरा पिछले विछले सब वो जना नट बोल्ट वगैरह टायर के पंक्चर वंक्चर सब चेक करके जहाज उड़वा रहे थे भाई वो। चले जी, वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बोला भी नहीं जा रहा यार, इतनी फनी बातें की।